अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप सब बख़ैर व आफ़ियत होंगे। आज की वीडियो किसी अमल से वाबस्ता नहीं है, बल्कि आज की वीडियो का ताल्लुक़ एक अहम इत्तला से है। और वो इत्तला क्या है? वो इत्तला ये है कि हर साल की तरह इस साल भी बड़ी बेसब्री से लोगों को इंतज़ार था कि रूहानी तक़वीम 2024 कब मंज़र आम पर आएगी। हमारे पास शाम सहर मैसेजेस, कॉल्स आते रहे और लोग दरियाफ़्त करते रहे कि तक़वीम अब तक नहीं आई, आखिर रूहानी तक़वीम 2024 कब तक आ जाएगी। हमने कहा इंशाअल्लाह जल्द आएगी। और हम अव्वलन यही इज़हार माज़रत करते हैं कि कुछ माक़ूल उज़्र की बिना पर इस साल तक़वीम कुछ लेट हो गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ार की तमाम घड़ियां ख़त्म और बिलाखिर तक़वीम मंज़र आम पर आ चुकी है। बल्कि काफ़ी लोगों की तक़वीम तो निकल भी चुकी है बज़रिए डाक, क्योंकि 27 दिसंबर 2023 को तक़वीम मंज़र आम पर आ गई थी। तो कुछ तो परहेज़ से ही निकल जाती है तक़वीम। दूर दराज इलाक़ों में बेंगलोर है, मुंबई है, हैदराबाद है, लेकिन कुछ तक़वीम इदारे से ही जाती है। जो तक़वीम परहेज़ से ही गई थी वो तो बर वक्त निकल गई वहाँ से, लेकिन इदारे में आते आते तक़वीम को थोड़ा वक्त लग गया, क्योंकि आजकल ट्रांसपोर्ट वगैरह की कुछ दिक्कतें हो रही हैं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह तक़वीम 2024 मंज़र आम पर आ चुकी है। याद रहे कि ये तक़वीम हमारी जो रूहानी तक़वीम है, इसकी ये 21वीं किस्त है। पहली तक़वीम वालिद मोहतरम उस्ताजुल आमिलीन हज़रत मौलाना हसनुल हाशमी साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने इसका जो आगाज़ किया था वो 2004 में किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह 21 साल हो चुके हैं मुसलसल बिला नागा हर साल ये तक़वीम मंज़र आम पर आती है। और इस तक़वीम से हज़ारों अल्लाह के बंदे फैज़याब होते हैं। और अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने हमें इस काबिल समझा, अल्लाह ने हमें तौफ़ीक़ दी कि हम इस तक़वीम को निकाला, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के बहुत सारे बंदे इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। इस तक़वीम में क्या है, मुख्तसर अंदाज में हम बताने की कोशिश करते हैं। इस तक़वीम में अव्वलन शुरू से ही, वालिद साहब के ज़माने से ही, हम इस तक़वीम का जो आगाज़ होता है वो किसी ना किसी नज़्म, नात या हम्द से करते हैं। तो इसी तरह इस साल भी इस तक़वीम का आगाज़ हालात को पेश नज़र रखते हुए एक नज़म से किया गया है, और वो नज़म ताल्लुक़ रखती है फ़लस्तीन के हालात से। यानी नज़म तो पुरानी है वो, लेकिन आगाज़ क्योंकि हम नज़म से ही करते हैं तो इसलिए वो नज़म दे दी गई। उसके बाद इस तक़वीम में इदारिया होता है कि गुज़िश्ता साल कैसा गया और मौजूदा हालात मुल्क के क्या हैं और हमें क्या करना चाहिए। इस तरह की बातों पर मुश्तमिल इदारिया होता है।
और उसके बाद मुख्तलिफ़ मज़ामीन तो होते ही हैं जो इल्म नुजूम से भी ताल्लुक़ रखते हैं और अदब से भी ताल्लुक़ रखते हैं, मज़हब से भी ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन इसके अलावा जो तक़वीम के असल मज़ामीन हैं, मसलन इसमें 12 महीने की पूरी तक़वीम दी जाती है, जिसमें उर्दू तारीख़ भी होती है, अंग्रेज़ी तारीख़ भी होती है, दिल्ली और मुंबई का टाइम टेबल भी होता है, यानी तुलूए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब। और उसके बाद बुरूज की जो 12 किस्में हैं उनका सब औकात का चार्ट होता है। उसके बाद जो होता है फिर मनाजिल क़मर, यानी चाँद की 28 मंजिलें हैं, चाँद किस मंजिल में किस वक्त आएगा और कितने वक्त ठहरेगा, उसका पूरा ज़िक्र इस तक़वीम में होता है। उसके बाद एक सतर होती है, उसमें लिखा जाता है कि कौन सा दिन में कौन सी सात की होगी, कौन सी नहस की होगी। और उसके बाद एक कॉलम रखा गया है, उसमें तारीख़ी वाक़यात और उस महीने, हर महीने के तारीख़ी वाक़यात के मसलन फ़ला तारीख़ में किस बड़े आदमी की हयात या इंतकाल का ज़िक्र है। इसी तरह तक़वीम 12 सफ़ात पर मुश्तमिल रहती है। जो तक़वीम के 12 सफ़े होते हैं इस किताब के अंदर, वो 12 सफ़ात होते हैं, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसमें हम बता चुके हैं कि उर्दू तारीख़, अंग्रेज़ी तारीख़, मुंबई और दिल्ली का गुरूब आफ्ताब, तुलूए आफ्ताब, और साथ में मनाजिल क़मर और बुरूज का ज़िक्र, तारीख़ी वाक़यात का तज़करा। और इसके अलावा इस तक़वीम में, हमारी तक़वीम में अमलियात करने के ख़ास औक़ात का ज़िक्र भी किया जाता है पूरे साल के, जिसको नज़रात कहा जाता है, कि कौन सा अमल किस वक्त में करना मौजू है, किस वक्त में करना मुनासिब है, उसका पूरा ज़िक्र किया जाता है तफसील के साथ हर तारीख़ वार। और साथ में मंजिल शर्तीन की पूरी तफसील दी जाती है, यानी जब चाँद मंजिल शर्तीन में होगा, आमिलीन हजरात जानते हैं, तो हुरूफ तहज्जी की ज़कात निकालने का सबसे बेहतर वक्त वही होता है। जब चाँद मंजिल शर्तीन में होगा तो हुरूफ तहज्जी की ज़कात का आगाज़ होता है उस दिन से। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह हुरूफ तहज्जी का ज़िक्र किया। नौचंदी जुमेरात, नौचंदी जुमेरात का भी ज़िक्र, पूरे साल की नौचंदी जुमेरात का भी एक सफ़ा हमने दे दिया गया है, जिसमें अब आपको तक़वीम के सफ़ात में जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसका बाकायदा एक सफ़ा है। हर महीने की नौचंदी जुमेरात का हमने ज़िक्र कर दिया है। नौचंदी जुमेरात से मतलब ये है कि नौचंदी जुमेरात को आमिलीन हजरात तजुर्बात की बिना पर ये बताते हैं कि नौचंदी जुमेरात से जो अमल शुरू किया जाता है उसके कामयाबी के इम्कानात ज़्यादा होते हैं बनिस्बत उसके कि जो नौचंदी जुमेरात के अलावा किया जाए। और इसके अलावा तहवील आफ्ताब का भी ज़िक्र है इसमें। तहवील आफ्ताब यानी दुआ की कबूलियत का मौसर तरीन वक्त होता है तहवील आफ्ताब। उस वक्त इंशाअल्लाह जो दुआ मांगी जाती है कबूल होती है। 12 महीने की तफसील इसमें वो भी दर्ज है तहवील आफ्ताब की। हर महीने वो वक्त कब आएगा वो भी इसमें ज़िक्र है। इसके अलावा और बहुत से ऐसे मज़ामीन इसमें दर्ज हैं जो इंशाअल्लाह ताला अवाम और ख़वास सबके लिए मुफीद हैं। इस तक़वीम का जो हम इख्तिताम करते हैं वो तकरीबन 58 शहरों के नक्शा सहरो इफ्तार से करते हैं। और दोस्तों, आलिम गैब तो अल्लाह तबारक ताला है, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु आलिमुल गैबि वश्शहादा। गैब का इल्म तो सिर्फ़ अल्लाह तबारक ताला को है, लेकिन दोस्तों तजुर्बात की बिना पर और कुछ क़वानीन की बिना पर और अपने नाक़िस इल्म की बिना पर हम लफ्ज़ इंशाअल्लाह के साथ वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला अन यशा अल्लाह, हम अल्लाह की मशीयत पर मौक़ूफ़ करते हुए हम आपको ये तला दे देते हैं कि आने वाली ईद उल फ़ित्र बुध के रोज़ होगी इंशाअल्लाह ताला।
रमज़ान 29 दिन का होगा, यानी 29 रोज़े होंगे और इंशाअल्लाह बुध के दिन ईद उल फित्र वाक़े होगी। और हम कह चुके हैं ये सिर्फ हम अपने नाक़िस इल्म और कुछ क़वानीन को पेश नज़र रखते हुए कह रहे हैं। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक ताला को है, हम गैब का इल्म नहीं जानते, लेकिन अल्लाह की मशीयत पर मौकूफ़ करते हुए अपनी इस बात को हम कह रहे हैं कि ईद उल फित्र इंशाअल्लाह आने वाली जो ईद उल फित्र है 2024 की, इंशाअल्लाह बुध के रोज़ होगी। दोस्तों, अगर आपको ये तक़वीम मतलूब है, इंशाअल्लाह आप इस तक़वीम का मुताला करें, इंशाअल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा महसूस होगा। इसमें बहुत सी और अहम बातें हैं जिनका ज़िक्र हम इस मुख्तसर वीडियो में नहीं कर सकते। असल तो ये वीडियो सिर्फ़ इस तक़वीम की इत्तला देने के लिए थी। अगर आपको हज़रात को ये तक़वीम मतलूब है तो डिस्क्रिप्शन में नंबरात मौजूद हैं, आप हमारे इदारे के नंबरात पर रब्ता करके अपने घर बैठे इस तक़वीम को मंगा सकते हैं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।